सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संचन की बुक में से हरिहर काका नामक पाठ पढ़ेंगे। हरिहर काका कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित एक मार्मिक कथा है। ज़मीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है और उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो आज हम पाठ को फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, कथावाचक और हरिहर काका का संबंध। कथाकार का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में काफ़ी नज़दीकी संबंध था। काका ने कथाकार को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी वे कथाकार को प्यार करते थे। हरिहर काका कथाकार को अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। नेक्स्ट है काका के प्रति कथाकार की चिंता। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करनी बंद कर दी थी। वे मौन हो गए थे, कोई भी बात नहीं करते थे। इसी कारण कथाकार को चिंता हो गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए जिससे हरिहर काका की यह हालत ठीक हो जाए। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय ने इतने दुख दिए कि वे चुपचाप से रहने लगे। नेक्स्ट है ठाकुरबाड़ी का इतिहास। बेटा, जहाँ हरिहर काका रहते थे जिस गांव में, वहाँ पर एक पूजा स्थल था जिसका नाम था ठाकुरबाड़ी। इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को पता नहीं। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवा दिया और समय के साथ आबादी बढ़ती गई और मंदिर का भी विस्तार होता गया। गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं। लोगों का ठाकुरबाड़ी पर अटूट विश्वास है। ठाकुरबाड़ी के नाम काफ़ी ज़मीन है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलता रहता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वार लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। अन्य लोगों की तरह जो कथाकार है वो भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में होने वाले भजन कीर्तन में जाते हैं। उनको वहाँ रहने वाले साधु संत अच्छे नहीं लगते। उनके विचार में ये लोग काम धंधा तो कुछ करते नहीं हैं, हाँ ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाना खाते हैं। वे लोग दिन भर लोगों को बातों से ही बेवकूफ़ बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरिहर काका का परिवार और परिवार में उनकी स्थिति। गांव में हरिहर काका का परिवार है। वे 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई मगर दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। काका की अपनी कोई औलाद नहीं है। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघे जमीन आई। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। इस जमीन पर उनके भाई नज़र जमाए बैठे हैं। शुरू में तो हरिहर काका की सेवा होती रहती है, मगर धीरे धीरे सभी उनसे दूर होते चले गए। उनको बचा कुचा खाना दिया जाता। जब कभी वे बीमार पड़ जाते तो बड़ी मुसीबत होती थी। कोई उनको पानी के लिए भी नहीं पूछता था। वे स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। ऐसे वक्त में वे अपनी पत्नियों को याद करके खूब रोते थे। नेक्स्ट है हरिहर काका का मोहभंग। अपने भाइयों के परिवार की बेरुखी से काका का उनके प्रति मोहभंग होता जा रहा था। एक घटना ने उन्हें बिल्कुल तोड़कर रख दिया। एक दिन उनके भतीजे का दोस्त शहर से गांव आया। उसके आने पर घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। हरिहर काका को लगा कि उन्हें भी खूब अच्छा भोजन मिलेगा, मगर हरिहर काका को वही भात और अचार परोस दिया गया, जिससे हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी और घर से निकल गए। नेक्स्ट है हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत। ठाकुरबाड़ी के महंत भी हरिहर काका की ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए थे। जब उन्हें काका के गुस्से के बारे में पता चला तो वे उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने हरिहर काका को प्यार से समझाया कि वे क्यों सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े हैं, अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख क्यों नहीं देते हैं। इससे तीनों लोकों में उनका नाम अमर हो जाएगा। स्वर्ग से उन्हें विमान लेने के लिए आएगा और लोग उनकी आरती भी करेंगे। नेक्स्ट है हरिहर काका के भाइयों की चिंता।
उधर जब हरियर काका के भाई खेतों से लौट कर आए तो उन्हें सब बातों का पता चला। वे भी जमीन के लालच में बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर महंत ने हरियर काका को बहला लिया तो सारी जमीन उनके हाथों से निकल जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी खूब डांटा फटकारा। काफी सोच विचार करके वे हरियर काका को ठाकुरबाड़ी से लेने के लिए चल पड़े। काका की घर वापसी और सेवा सत्कार। एक रात ठाकुरबाड़ी में बिताने के बाद हरियर काका भाइयों की मनुहार के बाद वापस घर लौट गए। घर पर सभी ने उनके पांव पकड़कर माफी मांगी। जमीन का लोभ था इसलिए उनकी अच्छी सेवा की गई। काका हैरान थे। उन्हें उनकी इच्छा अनुसार भोजन मिलने लगा। जरा सी आवाज पर बहुएं हाजिर हो जाती थी। हरियर काका ने सोचा कि अपने तो अपने ही होते हैं। नेक्स्ट है गांव वालों की जिज्ञासा। गांव में तरह तरह के लोग होते हैं। जब हरियर काका के विषय में उन्हें पता चला तो अनेक तरह की बातें शुरू हो गई। कोई कहता काका तो अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। किसी के विचार थे कि उन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के परिवार को दे देनी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। गांव में हर किसी को यही जिज्ञासा थी कि हरियर काका की जमीन किसके नाम होगी। हरियर काका का फैसला। हरियर काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। फैसला हुआ कि अपने जीते जी किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी बनाना ठीक नहीं है। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी थी और उनका जीवन नरक बन गया था। नेक्स्ट है महंत द्वारा काका का अपहरण। हरियर काका की जमीन अपने नाम करवाने के लिए महंत ने काका का अपहरण करवा लिया। उसने जबरदस्ती हरियर काका के अंगूठे के निशान भी ले लिए। हरियर काका महंत की इज्जत करते थे। इस घटना के बाद उन्हें महंत और ठाकुरबाड़ी से नफरत हो गई। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को आजाद करवाया। आजाद होने के बाद उन्होंने महंत और उनके साथियों का पर्दाफाश किया। नेक्स्ट है हरियर काका का नजरिया बदला। उक्त घटना के बाद हरियर काका के सोचने का ढंग एकदम बदल गया। ठाकुरबाड़ी के प्रति तो पहले ही वो विमुख हो गए थे। अब सोचने लगे कि उनके भाइयों का आदर सम्मान भी सब उनकी जायदाद के कारण ही हो रहा है। सब स्वार्थी हैं। उनका इरादा मजबूत हो गया कि अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन। हरियर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे हरियर काका की जमीन नहीं हासिल हो सकती। एक दिन उन्होंने भी महंत वाला रास्ता अपनाया। एक दिन उन्होंने हरियर काका के साथ खूब मारपीट की और ज़मीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखे पुकार सुनकर लोगों ने उन्हें आज़ाद करवाया। इस घटना के बाद तो हरियर काका का मोहभंग हो गया। उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई। हरियर काका अपने भाइयों के परिवार के से अलग रहने लगे। गांव में हर जगह हरियर काका के साथ होने वाली बातों की ही चर्चा हो रही थी। लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे थे। कोई कहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन उनके भाइयों को मिल जाएगी, कोई कहता कि ज़मीन ठाकुरबाड़ी को मिलेगी। गाँव का वातावरण गर्म हो गया था। नेक्स्ट है हरियर काका का मौन। इन सब घटनाओं का हरियर काका पर प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे। किसी से कोई बात नहीं करते थे, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते। उन्होंने एक नौकर रख लिया, वही उनका ख्याल रखता। पुलिस के जवान भी काका के खर्चे पर मौज कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये कहानी का एंड होता है। आई थिंक बेटा आपको कहानी समझ आ गई होगी। आपने अपनी बुक से भी इसको रीडिंग करनी है। धन्यवाद बेटा।